समझते हैं, संविधान को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, उन लोगों ने वोटिंग किया है। और उन लोग अगर अभिव्यक्ति की बातों को जानते तो अभिव्यक्ति की बातों को भारत जोड़ो यात्रा के बाद 100 नहीं पता महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार थी, आपको नहीं पता कि असम के अंदर मुख्यमंत्री को खरीदा गया है, आपको नहीं पता किया गया है राहुल गांधी को, और दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी बंद पेटी में चला जाता और गलती से ट्वीट नहीं होता सुदेश चौहान जी के मतलब आप कह रहे हैं ये भी बंद, पहले नंबर पर राहुल गांधी किसी सर्वे सुरेश चौहान के ने किया है, सुदर्शन न्यूज हकीकत निकल के आ जाएगी। आप कि राहुल गांधी पर लोग भरोसा कर रहे हैं, राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं, तभी तो हलचल तेज हो चुकी है कि क्या ट्विटर का सर्वे आप एक मामूली सर्वे नहीं मानते। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार आपने हर चुनाव से पहले सर्वे देखे हैं और ये अंदाजा लगाया है कि कौन किस राज्य में जीत रहा है और कौन हार रहा है। पर अब एक ऐसा सर्वे निकल करके सामने आया है जो ट्विटर पर धमाल मचाए हुए है। वो कोई और नहीं है, पत्रकार है, और वो किस चैनल के हैं? सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के हैं, जिन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे भी किया गया है 2024 पर, यानी कि देश के सबसे बड़े चुनाव पर, लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने एक सर्वे किया ट्विटर पर। मुझे लगता है कि ट्विटर पर शायद इसलिए किया क्योंकि एक ऐसी ऑडियंस वहां पर है जो अनुभवी है, जो अपना एक एक मत चुन करके देती है। और देखिए सुरेश चौहान के ट्वीट में क्या निकला है। स्क्रीन पर देखिए ये तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए कि 2024 की पहली पसंद कौन। सबसे पहला जो विकल्प उन्होंने दिया, नरेंद्र मोदी दिए, फिर राहुल गांधी दिए, फिर नीतीश कुमार भी थे, वहीं ममता बनर्जी भी थे, जो लोग प्रधानमंत्री की रेस में खुद को मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? सबसे ज्यादा ट्विटर पर पसंद किया गया है राहुल गांधी को और दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी सुरेश चौहान के ट्विटर हैंडल से। ये सर्वे एक छोटा सा सर्वे निकला जिसका इंडिकेशन बहुत बड़ा हुआ कि ये सुरेश चौहान के ने किया है, सुदर्शन न्यूज के दिग्गज ने किया है। तो सर्वे में तो वाकई दम है और चर्चाएं चारों तरफ हो रही है, हलचल तेज हो चुकी है कि क्या वाकई राहुल गांधी को बहुत पसंद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर के इस सर्वे के बाद सवाल उठाया जा रहा है। वहीं जो लोग खुद को अपनी रेस में मानते हैं, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार को केवल 2% मिला, ममता बनर्जी को 1%, और सबसे ज्यादा पसंद किया गया, फिर से बताती हूँ, राहुल गांधी को। जिस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिर एक दिग्गज है। चर्चा की शुरुआत सीधे करती हूँ। सर्वे के बाद हलचल मची हुई है सियासी गलियारों में। सबसे पहली टिप्पणी आपकी क्या है? मेरी टिप्पणी ये है, जिस सर्वे को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है ये सत्यता की सर्वे है, और ये सर्वे भी उस समय अवधि में किया गया जिस समय अवधि में पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूरा आला ये बताता था कि ये जो बजट है ये अमृत बजट है, और अमृत बजट के तुरंत बाद, अमृत काल में अमृत बजट के तुरंत बाद ये सर्वे करवाया गया सुरेश चौहान जी के अंदर, कि इसलिए करवाया गया था, उन्हें ये अंदेशा था, उन्हें ये मायने रख रहे थे अपने आप में, विश्वास रख रहे थे कि उन्हें ये लग रहा था कि मोदी जी कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो सर्वे का रिपोर्ट, सर्वे का रिजल्ट, जनता की आवाज जो निकल के आई, वहां से सुरेश चौहान और पूरा सुदर्शन न्यूज और पूरे भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल के आ गई। हवा कैसे निकली? उसको क्यों टारगेट करते हैं? वो तो एक पत्रकार है, उन्होंने किया, पर हाँ चर्चा में जरूर रहते हैं वो, आए दिन चर्चा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं सुदर्शन न्यूज पे अगर मैं बातें कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ कि उनके जो खबरें होते हैं ना, वो एक पंथ और एक पार्टी को लेकर हमें हमेशा प्रदर्शित करते हैं और हमेशा उसी चीज को दिखाने का काम करते हैं, जनता की हकीकत दिखाने का काम नहीं करते। जैसे इस सर्वे में किया इन्होंने, इस सर्वे में क्या किया इन्होंने, ट्विटर पे सर्वे जो हकीकत निकल के आई, उस सर्वे को इन्होंने न्यूज चैनल पे दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाई, और ये देश की कहीं ना कहीं व्यक्ति को मारने की बात है और हत्या की जा रही है। हत्या किस तरह से की जा रही है? आप हर हत्या है, आप स्वतंत्रता के साथ जवाब दे पा रहे हैं, ट्विटर पर वोट कर पा रहे हैं। आप अगर आपकी पसंद कोई और है, नरेंद्र मोदी है, तो वो नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे, किसी को राहुल गांधी पसंद है तो
वो राहुल गांधी को कहाँ स्वतंत्रता छीन रही है? जवाब तो कुछ और ही निकला। नहीं, मैंने स्वतंत्रता छीनने की बात ये की कि भारत की जनता ने उन्हें रिजल्ट के तौर पे दिखाया कि हकीकत कुछ और है। हकीकत राहुल गांधी जी है। ट्विटर पर पसंद किया गया है राहुल गांधी को और दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी आ गए। ये बहुत बड़ी बात है और वो भी सुरेश चौहान के ट्विटर हैंडल से। ये सर्वे में 50% से ऊपर है। आप ही बताइए। लेकिन उसको टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्यों नहीं दिखाया? कह रहे कि ये कोई छोटा सर्वे नहीं है, एक बड़ा इंडिकेशन, इशारा दे रहा है। इंडिकेशन बिल्कुल दे रहा है। चुनावों में भी दिया था और इस सर्वे के माध्यम से भी दिया जा। ट्विटर का सर्वे आप एक मामूली सर्वे नहीं मानिएगा। ट्विटर पर जो लोग हैं वो लोग योजनाओं को हकीकत से समझते हैं, जानते हैं, धरातल पे अपनी परिधि को समझते हैं और जानते हैं। तो इस चीज को अगर न्याय को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, उन लोगों ने वोटिंग किया है। और उन लोग अगर अभिव्यक्ति की बातों को जानते हैं तो अभिव्यक्ति की बातों को दबा नहीं सकते। और ये सर्वे जो है पूरे देश की जनता, जो तमाम जनता है, उनकी आवाज है। ये उनकी रिपोर्ट है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि क्या एक विकल्प का बहुत बड़ा चेहरा उभर करके सामने बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भैया मोदी नहीं तो कौन? यही पूछा जा रहा था। और इस टाइम देख रहा हूँ तमाम चैनल, कुछ चैनल्स जो है वो अभी भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन? तो मैं उनसे ये कहना हूँ, ये सर्वे देख लो और अपने अपने चैनल से सर्वे करवा लो और फील्ड पे जाओ, देश के तमाम राज्य में जाओ और आपको हकीकत निकल के आ जाएगी। आप कि राहुल गांधी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं तभी तो रिजल्ट निकल गया और वही 50% से ऊपर आया। आंकड़ा तो देने चौंकाने वाली है। 50% से ऊपर, समझ रहे हैं आप? जिस 30-40% पे भारतीय जनता पार्टी के ये प्रधान बने हुए हैं, उस 50% से ऊपर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हकीकत तो कुछ और ही है। तो क्या मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये नतीजे निकल करके सामने आए, ये प्रभाव निकल करके सामने आया? हुआ क्या है ये बताइए, क्योंकि उनको कहा जाता था कि भैया चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है ये व्यक्ति, कहाँ मेहनत बस की है और कहाँ सड़कों पर निकल पाएंगे। तो क्या कहना, किस मेहनत की बात करते हैं? आजाद देश में अगर कोई सबसे बड़ी यात्रा अगर हुआ है तो ये भारत जोड़ो यात्रा हुआ है। और कन्याकुमारी से लेकर अगर ये श्रीनगर तक जाती है तो इसकी हकीकत आप जनता, तमाम लोग, तमाम पंथ, तमाम सभ्यता, तमाम संस्कृति के लोग अगर जुड़ते हैं और वहाँ से अगर उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझते नीजिए, अगर वहाँ पे लोगों से जुड़ कर समझते हैं तो हकीकत तो निकल के आएगा ही। आप जिस राहुल गांधी की बात करते थे, ये वो नहीं है कि झोला लेके आगे और खाली झोला लेके जाएंगे। ये वो है कि खाली झोला लेके जाएंगे और भरी झोला देश को देंगे, और इन तमाम कांग्रेसियों ने दिया है। अब मैं लौट करके उसी टॉपिक पर आती हूँ जिस टॉपिक से हम चले थे। राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी क्योंकि वो ही आगे निकले हैं। जैसे कहते हैं कि पहले नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे पर कौन, चौथे पर कौन। तो पहले नंबर पर राहुल गांधी किसी सर्वे में दिखे हैं, मोदी से आगे तो कहीं कोई सर्वे में वो नहीं दिखे और पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस सर्वे को वाकई कितना बड़ा, ये पहली बार नहीं हुआ। तमाम सर्वे क्या होता है, एक मोदी को टक्कर नहीं दे पाए, मोदी लहर को टक्कर नहीं दे पाए, वो एक ऐसा चेहरा रहे। नहीं, वो मीडिया दिखाती है। ये भी बंद पेटी में चला जाता और गलती से ट्वीट नहीं होता। सुदेश चौहान जी के मतलब आप कह रहे हैं ये भी बंद पेटी में चला जाता। ये सर्वे ट्वीट नहीं हुआ होता, ट्वीट नहीं हुआ होता ट्विटर पे सार्वजनिक तौर पे अगर ये सर्वे नहीं कराया गया होता तो ये बंद पेटी में जमा हो जाता। आप देख ले, बंद पेटी ही मानिए इसको, अगर चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा है, नेशनल चैनल पे, तो आपको पता है हकीकत क्या। आप तो पारदर्शिता होनी चाहिए मीडिया के बीच में भी, संस्थानों के बीच में भी, नेताओं के बीच में भी, जनता के बीच। अगर मीडिया अगर चौथे स्तंभ है और ये अभिव्यक्ति की अगर आजाद देश में किसी को अगर सर्वोपरि माना जाता है तो मीडिया को माना जाता है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी अगर हमें है तो मीडिया के माध्यम से ही हमारी जो आवाज है वो बुलंद होती है सदन तक और नेताओं तक पहुंचती है। आप जिस सर्वे की बताओ, सर्वे को छोड़िए, मैं बता रहा हूँ आंकड़े दर। आपको नहीं पता महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार थी? आपको नहीं पता कि असम के अंदर मुख्यमंत्री को खरीदा गया है? आपको नहीं पता कि कर्नाटक के अंदर 20 से 25 विधायक खरीद के सरकार बनाई गई है? आपको नहीं पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधायक खरीद के सरकार बनाई गई है? आपको नहीं पता है कि राजस्थान के अंदर क्या खेल खेलने वाले हैं और खेल रहे हैं? आपको नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो मंत्री बने हुए कौन सी पार्टी से आते हैं? आपको नहीं पता है कि बिहार के अंदर क्या हालात हो गई? आपको नहीं पता कि बंगाल के अंदर इनकी क्या हालत होगी? हर राज्य में ये देख रहे हैं, राज्य दर राज्य। और आपको छोड़ तो दीजिए, 2023 ही आपको हकीकत निकाल के दे देगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी इस राज्यों में। और कुछ बड़ा चेंज मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने बिल्कुल, देश की जनता को हकीकत पता अगर चल गया है
है हाँ। तो देश की जनता वोट इस अंगूठे के माध्यम से तो देगी। हमारा जो ताकत है वो वोट ही है, और वोट के माध्यम से आपको इस सेमीफाइनल में दिख जाएगा। भले हालांकि तमाम मीडिया कुछ और दिखाने का काम करेगी, वो गुणगान एक गोदी में जाके बैठ के गुणगान भले ही भारतीय जनता पार्टी का किसी नहीं, मैं नहीं, आप अगर दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है। देश की जनता की जो हकीकत है, उनकी जो आवाज वो जनता तक और सदन तक और वहाँ जो वहाँ प्रधान बैठे वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। चाहे विपक्ष की आवाज हो चाहे पक्ष की आवाज हो, सारी आवाजें ऊपर तक पहुंचे। मीडिया को तो विपक्ष, मैं कह रहा हूँ मीडिया को तो जनता के हक में होना चाहिए, ना कि पक्ष में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब हकीकत को बयां करना चाहिए, ना कि एक। पर्सनली आप क्या चाहते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए, बता दीजिए 2024 में क्या होना चाहिए। मैं इस सर्वे के बाद, चेहरे बहुत सारे हैं विपक्ष के, वो भी अपना दावा कर रहे हैं। अगर सर्वे काफी ज्यादा है तो एक बहुत अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी कि हमारे पास विकल्प बहुत सारी है, और जो अच्छी विकल्प निकल के आएगा वो सदन में वहाँ प्रधान बनेगा। बात मुद्दों की बात अगर हम करें तो आज हमारे जो 70% जो हमारे जो 70% का जो आंका है उसका जो जवाब है वो जवाब रिजल्ट में तय होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप भी यहाँ पर चर्चा के बीच में आए, बताइए कुछ मन में क्या चल रहा है। एक सर्वे निकला है जिसमें राहुल गांधी आगे निकले हैं, मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के उस सर्वे में सवाल उठ रहा है, उस ट्वीट में सवाल उठ रहा है। क्या ये मोदी की लोकप्रियता तो इट इज इक्वल टू 0। सो आपके आंखों के सामने जस्ट यहाँ सीन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का परसेंटेज ऑफ द पीपल का चाहना अलग चीज है, जो प्रॉब्लम ऑफ द पीपल्स इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जनता को। तो नोटबंदी अलग थी, वो किसान को लूटना अलग चीज़ थी, नफरत अलग चीज़ है, महंगाई अलग चीज़ है, बेरोजगारी अलग चीज़ है। तो रोते हुए लोग जो स्वागत के लिए आए राहुल गांधी के लिए, हजारों नहीं लाखों की तादाद, रोते हुए लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आए, और रोते हुए कुछ प्रॉब्लम्स दे हो एक्सप्लेन टू द राहुल गांधी इन द भारत जोड़ो यात्रा। नॉट ओनली वन स्टेट, नॉट ओनली यात्रा के बाद 100% मैडम, नॉट ओनली सपोर्ट, ये बता रहा है वेव्स ऑफ द राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए या उनको देखने के लिए आए। राहुल की लहर बड़ी होगी या मोदी की लहर? नहीं मैडम, मोदी की लहर तो कभी भी बड़ी नहीं है। ये तो बड़ी नहीं है, कैसे आप कह रहे हैं, सत्ता में बैठे ये बिलियंस ऑफ रुपये खर्चा करा होगा एडवर्टाइजमेंट इसको चाहने के लिए, पब्लिक को चाहने के लिए। आधी रात में लॉकडाउन लगा दिया है, आधी रात में नोटबंदी का अनाउंस कर दिया है, और किसानों के सामने मोदी कर दिया, लूट रहा है किसानों की संपत्ति, किसानों की फसल। मैडम संतुष्ट मैं क्या, 140 करोड़ जनता, जस्ट यू टेक द एग्जांपल, द कंटेमिनेशन इस हिंदुस्तान में आया कैसा, कोविड-19 का कंटेमिनेशन आया कैसा, तो इतने लोग मरे कैसे। जब हिंदुस्तान में कंटेमिनेशन नहीं आने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए इस देश के प्रधानमंत्री? तो इसके ऊपर इट इज अ वेरी नहीं प्रिकॉशनरी मेजर ही हैज नॉट टेकन। 120 कंट्रीज में जो कोविड-19 सफरिंग हो रहा था ऑल ओवर इंडिया में, 2024 में ये सारे मुद्दे बड़े रहने वाले हैं मैडम। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दे जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के सामने बताया गया। तो लैक्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो राहुल गांधी को बताया जी प्रॉब्लम उनके क्या है, तो उनके चेहरे के ऊपर ऐसा दिखाई दिया राहुल गांधी ने कि प्रॉब्लम क्या है। यस, राहुल गांधी ने परख लिया व्हाट दे हैव अचीव्ड बिफोर 2014। सो नाउ हाउ मच वी आर अचीविंग, हाउ मच वी हैव गॉन बैक, यानी कि अपनी वेल्थ क्या कहाँ चले गई, माइनस हो गई, तो अपनी इकोनॉमी ये कहाँ चले गई। पर डे बहुत सारे मानते सवाल, नॉट ओनली वन सवाल, नंबर ऑफ सवाल। मजदूर है, चलो नरेला, एक मजदूर कमाने वाला 365 डेज में नियरली 200 के ऊपर 365 भी समझो, तो कांग्रेस पार्टी रोजगार देती थी कि लेबर लोग जो कि जिंदगी रोज कमा के जीने वाले लोगों के लिए, तो वो लोगों की भी रोटी छीन ली है मोदी साहब ने। तो अब ये सोच लो कि ये नॉट ओनली मुकेश अंबानी या अडानी अंबानी से कोई मतलब नहीं इस देश के वासियों को। तो अभी बर्निंग टॉपिक रहेगा अडानी हिंडनबर्ग का टॉपिक, इतना बहुत सारे टॉपिक, नॉट ओनली वन हिंडनबर्ग, सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। इसमें मोदी सरकार फ्लॉप हो चुकी है। सो
धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए क्या मुद्दे निकल रहे हैं, जनता खुद आकर के बोल रही है और इतना इंटरेस्ट ले रही है हर मुद्दे को लेकर के कि क्या क्या अलग अलग वर्ग सोच रहे हैं। सर्वे के बाद हलचल तो भैया जरूर है और हलचल होनी भी चाहिए। पक्ष विपक्ष में जब तक लड़ाई नहीं दिखेगी तो कहां सत्ता अच्छे से काम कर पाएगी और विपक्ष सवाल कर पाएगा। ऐसे ही चलती रहेगी ये चर्चाएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।